गुड इवनिंग गाइस। सो टुडे आज हम इसराइल की मैपिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है विद रिलेशन टू इंडिया जो भी डेवलपमेंट हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये इसराइल है जो आप देख सकते हैं। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसराइल है मोटा मोटा। गल्फ अकाबा तक जाता है। रेड सी से इसकी बाउंड्री है। ध्यान रखना, इजिप्ट हो गया और अपना मेडिटेरियन हो गया। तो इधर देखते हैं कि भाई इसराइल की बाउंड्री लेबनान से लगती है, सीरिया से लगती है, जॉर्डन से लगती है और इजिप्ट से लगती है। तो इजिप्ट का जो पार्ट है इसको सिनाई बोलते हैं और ये भाई एशिया का पार्ट है। ध्यान रखना। ठीक है, एशिया माइनर बोलते हैं इसको। और इजिप्ट ऐसा कंट्री है जो अफ्रीका में भी है और एशिया में भी है। और सेम सेम विद टर्की कि भाई एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो भाई ये एशिया में पार्ट है, सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं। इसके नीचे ही शर्म शर्म अल शेख है, यहीं पे नीचे। ये मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे। इधर इधर ही वो कोप 27 एंड 28 हुआ था अभी रिसेंटली। ठीक, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आईपीसीसी का। तो ये हो गया। तो अब भाई और इसको और डीप डाइव करते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये सीरिया का पार्ट था, पर प्रीवियस वॉर में ये इसराइल ने कैप्चर कर रखा है। इसको गोलन हाइट्स बोलते हैं। तो थोड़ा हाइट पे है ये। तो सीरिया इसराइल ने इसको कैप्चर करना समझ, वरना यहाँ से शेलिंग होती तो इजीली टारगेट है। और जो आईएसआर होता है मिलिट्री में, मतलब इंटेलिजेंस रिकॉग्निजेंस एंड सर्विलेंस, तो इधर से अच्छी तरह होगा क्योंकि हाइट है। जिसका हाइट है वो पूरा लॉन्ग फील्ड ऑफ व्यू देख सकता है पूरे इसको और शेलिंग कर सकता है। तो ये इसलिए इसराइल ने सबसे कैप्चर कर रखा है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स पे ही माउंट हरमोन है इधर कहीं। माउंट हरमोन जो बिब्लिकल टेस्टामेंट्स है उसमें उसमें बताया गया है। और कि भाई जो फॉलन एंजल्स थे ना, जिसको ऊपर गॉड ने, जिनको घमंड sin आ गया था और अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझ रहे थे गॉड से और उससे, तो जो फॉलन एंजल्स इधर ही गिरे थे अर्थ पे। जो फॉलन एंजल्स होते हैं माउंट हरमोन पे बोला जाता है। ये दिख रहा है, ये वेस्ट पैलेस्टीनियन का जो टेरिटरी है, वेस्ट बैंक जो बची हुई है। ये रिवर के, जॉर्डन रिवर के वेस्ट पे आते हैं, इसलिए इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। और ये गाजा जहाँ भी बहुत वायलेंस चल रहा है, हमास टेररिस्ट और इसराइली फोर्सेस की द्वारा फाइट हो रही है। तो भाई ये जो एक रिवर है जॉर्डन रिवर, ये जॉर्डन रिवर लेबनान की एक ट्रिब्यूटरी है। लेबनान से आती है, एक सीरिया से आती है और एक इधर से माउंट गोलन हाइट्स वाली साइड से ही लेबनान स्टार्ट होती है। और ये दिख रहा है, ये पानी का, इसको बोलते हैं सी ऑफ गैलीले। फ्रेश वाटर लेक है जॉर्डन रिवर की। जॉर्डन रिवर फ्रेश वाटर ही है। और जब ये आगे जाती है वेस्ट बैंक में तो ये डेड सी में चली जाती है। और डेड सी एक सॉल्ट वाटर लेक है और वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट भी है, लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। इस नॉट डीपेस्ट, लोएस्ट ये है। और जैसे देखो जॉर्डन एक इनलैंड रिवर है, मतलब ड्रेनेज बाहर नहीं जाता, ये अंदर ही गायब हो जाती है तो लेक में। तो ये है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए और कौन कौन सी इनलैंड रिवर है इंडिया में और वर्ल्ड में जो आपने फेमस है, या कोई सी भी जो आपको जानते हो। जैसे मैं एक के नाम बता देता हूँ। जैसे एरल सी में जो रिवर जाती है, एरल, हाँ एरल सी में अमूर दरिया, वो एक इनलैंड रिवर है। कैस्पियन सी में जो वोल्गा जाती है, वो एक इनलैंड रिवर है। ठीक है। तो आप मुझे बताइए और कमेंट में जो सी इनलैंड रिवर आप जानते हैं। ये अफ्रीका में भी है, बोट्सवाना में। उसका नाम बताइए कौन सी है। बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है वो। और आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लिया आपने, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, रेड सी का पार्ट है। ठीक है। यहाँ पे दो आइलैंड है जो सऊदी को मिल रखे हैं, सनाफिर एंड तिरन आइलैंड। आप देख लेना। तो मतलब इसराइल ने कैप्चर कर रखे थे, सऊदी को दे दिए, तो मतलब वही गुडविल डिप्लोमेसी को बनाने के लिए। तो इजिप्ट के थे, इसराइल ने कैप्चर कर रखे थे, फिर इसराइल ने ही मतलब एक तरीके से हैंड ओवर करवा दिए, मतलब इजिप्ट इसराइल के पास जो थी। तो ये एरिया जो है ये लेवांट में बोलते हैं, तो इसराइल लेवांट में आता है। ठीक है। और ये हाइफा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बहुत पहले इसके टाइम से, क्रूसेड्स के टाइम से ही। तो इधर ये अडानी ने भी एक टर्मिनल मतलब लिया है, लीज पे या खरीदा है ये हाइफा पोर्ट पे ही। और हाइफा से ही जो इंडियन मिडल ईस्ट, इंडो मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर था, वो हाइफा से ही जाता है। यहाँ से जो यहाँ पे रेल से आता, जॉर्डन होते हुए सऊदी अरेबिया यूएई, और इधर से शिपमेंट जाती ग्रीस के पायरिस पोर्ट है शायद, पीवाई पायरियस पोर्ट से ग्रीस से कनेक्ट होता है और आगे भी वहाँ से हाइफा से जाता। तो टेल अवीव, बस जेरूसलम कैपिटल बोलता है इसराइल, पर टेल अवीव है, पर जेरूसलम मतलब ऑफिशियली मानता है इसको। तो ये
एक तरीके से यहाँ पे फाइट हो रही है। तो जो हमास टेररिस्ट थे तो उन्होंने जब 7 अक्टूबर को ये एरिया में पूरा मैसेकर मचाया। जो एस्कलोन यहाँ पे कंट्री ऐसे शहर है, सेडरॉट है, और जो भी किबुट्स थे यहाँ पे छोटे छोटे जो विलेजेस ट्राइबल मतलब एक ग्रुपिंग होती है जहाँ सब लोग मिलके रहते हैं। तो किबुट्स थे यहाँ पे, सब पे बहुत मैसेकर किया, ब्लडी वायलेंस किया। ठीक है, ये टेल अवीव हो गया। और ये हमने पढ़ लिया हाइफा। तो हाइफा में एक बाहर रिलीजन है जो उसका बहुत बड़ा सेंटर है यहाँ पे मतलब। तो आइए वो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं नीचे जाके। तो उस पे हम जो बाहर रिलीजन पे तो आएंगे, तो पहले एक बार इसराइल की सॉरी बाहर रिलीजन पे आ जाते हैं पहले। तो बाहर रिलीजन जैसे इस्लाम एक मतलब इस्लामिक सेक्ट से ही निकला है, शिया से, पर अब मतलब उसमें माना नहीं जाता है कि इस्लाम का सेक्ट है। पर ईरान में प्रेजेंट डे बहाउल्लाह था, इसने जैसे इस्लाम बोलता है कि प्रॉफिट मोहम्मद है वो लास्ट मैसेंजर है, मतलब उन्होंने खुद बोला कि मैं लास्ट मैसेंजर हूँ और मेरे बाद अब कोई प्रॉफिट नहीं आएगा और यही सच है, और जो है आगे मतलब मैं लास्ट ये मैसेज है, ये इसने खुद बोला प्रॉफिट ने। तो बहाउल्लाह इसको चैलेंज करता है, उन्होंने बोला नहीं भाई, मुझे बताया गया कि प्रॉफिट आते रहेंगे, इससे ह्यूमन लाइफ से टाइम्स चेंज, तो नया मैसेज गॉड भेजता रहेगा, और अब मैं आया हूँ और अब जो अगला प्रॉफिट है वो 1000 साल बाद आएगा। तो उसने ये बता दिया आता रहेगा। तो इसलिए जो सुन्नी शिया सेक्ट था, सुन्नी है खासकर शिया क्लर्जी, उससे बहुत परसिक्यूट करा इनके फॉलोअर्स को। तो ईरान से फिर ये एग्जाइल में जाके इराक चले गए। फिर वहाँ पे भी ये बोलने लगे, तो जो ओटोमन एम्पायर था उसने इसको बुला लिया जेल में कि भाई क्या क्या। फिर वहाँ पे कुछ टाइम बहुत जेल में रहे, और फिर जब रिलीज हुए फिर कुछ टाइम बाद ये इनकी डेथ हो गई। तो हाइफा में इनकी श्राइन है जहाँ मतलब बहुत बड़ा रिलीजियस प्लेस है बाहर लोगों का। और बहुत अच्छा है, आप देखना यहाँ पे जो लोटस टेम्पल इंडिया में है तो वो बाहर रिलीजन वालों का ही है, जो लोटस टेम्पल आपने देखा होगा। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें इनकी मैच होती है इस्लामिक रिलीजन से। और ठीक है, और शांति वांति का मैसेज होता है, तो हाइफा में है ही। तो आइए अब हिस्ट्री देखते हैं कि भाई क्या हिस्ट्री है इसराइल की। तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा आपको, पर जो मोटा मोटा वो स्टार्ट करते हैं। तो फिनिशियन 1500 बीसी में इस एरिया में फिनिशियंस रहते थे, जो यहाँ से लेबनान की बॉर्डर लेके यहाँ पे कोस्टल टाउन में यहाँ पे शहर थे इनके, फिनिशियन बोलते थे उनको। सी फेयर थे, सी ट्रेड करते थे कि भाई आइवरी गोल्ड बीट्स ऐसे शेयर ट्रेड करना, तो बहुत अच्छे वो थे। तो इसराइलीज भी उस टाइम पे सेटल थे, जिनके साथ में थोड़ा अंदर की साइड में इसराइली यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे फिनिशियन रहते थे। तो फिनिशियन तो हाँ, तो आगे जाते हैं भाई। फिनिशियन के बाद क्या हुआ, जो फिनिशियन थे, और आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो फिनिशियन ही एक जो जैसे मेडिटेरियन है बीच में, ऊपर यूरोप हो गया, इटली, अफ्रीका। ठीक है, तो इन्होंने हर जगह यहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट शहर छोटे छोटे बना लिए थे। तो इस टाइम पर रोम भी ग्रो कर रहा था एक पावर में, कि उसने आसपास के सिटी को कैप्चर कर लिया था। पर और तो जो फिनिशियन की मेन सिटी थी वो कार्थेज बनी, जो प्रेजेंट टूनिशिया में है। ठीक है, कार्थेज भी बहुत अच्छे ट्रेड में थी और रोम भी ट्रेड करती थी। तो वही है, कोल्ड वॉर हो गया कि एक सुपर पावर रहेगा। तो रोम की ये प्रॉब्लम थी कि भाई वो इन्वेंट्री में तो बहुत स्ट्रांग थी, पर मैरी टाइम में उनके पास ना शिप्स थी, ना उनको पता था कैसे शिप मतलब अच्छी वाली बनाए वॉर वाली, पर इनके पास बहुत फास्ट वाली वॉरफेयर टेक्निक थी। तो भाई इन दोनों के बीच दो पीनिक वॉर हुए, कि भाई वही वर्ल्ड वॉर की तरह दोनों में ही कारथेज डिफीट हुआ फाइनली। रोम वालों ने बहुत अच्छी मतलब इनको ये वो देते हैं रेजिलियंस, कि भाई इन्होंने शिप बनाना इनसे ही सीखा, इनकी कैप्चर करके इन्होंने कॉपी किया, फिर उसको इम्प्रोवाइज करा, और करते 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 बहुत बार 2-3 बार तो उनकी पूरी फ्लीट एक स्टॉर्म में तबाह हो गई थी। पर इन्होंने फिर से उन्होंने शिप बनाई, 200-300 डोनेशन लिया, लड़ाई करते रहे। तो प्यूनिक वॉर 1 में भाई कार्थेज हार गया था, तो कार्थेज को ट्रिब्यूट इतना पैसा, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी को बोला वैसे ही था कि इतना पे करना पड़ेगा आपको। तो भाई एक बहुत अच्छी स्टोरी है, जो पुनिक 1 में कार्थेज का जो जनरल था, उसको जिसने हराया था इटली के जनरल ने, तो इसने अपने बेटे को बोला था कि बेटा मेरा बदला लेना, और आने वाले टाइम में इसका बेटा और ये दोनों फाइट करते हैं। पर जो ये बंदा था इसने बदला लिया, और इसका नाम है भाई हैनिबल पार्का, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट जनरल एवर लिव्ड इन दिस वर्ल्ड। फाइनेस्ट वॉर स्ट्रेटेजी आज तक पढ़ाई जाती है मिलिट्री स्कूल में। तो भाई एल्प्स पार कर लिया था ठंडियों में हाथियों को लेके, बहुत इम्पॉसिबल था। रोमन्स ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कर सकता है। रोमन्स एड्रियाटिक सी में देख रहे थे, स्पेन में देख रहे थे, इस बंदे ने पूरा एल्प्स पार करके अटैक कर दिया। और विदाउट सपोर्ट, इसको सपोर्ट नहीं मिल पाया कारथे से, इतना दूर था और अंदर ही क्राइसिस। पर जब भी बंदे ने बहुत मेहनत की, अच्छे स्टेट क्राफ्टमैनशिप थी, कैसे एलाइज बनाने,
तो भाई एक एक जो मैंने बोला ना, बहुत अच्छा जनरल था ये बिल्ड। तो भाई एक कहानी थी इसको, जब ये एल्प्स उतरा लोम्बार्डी प्लेन में तो बहुत वेट था, मार्शिस थे, मच्छर हुआ, तो पहले से बहुत कंडीशन अच्छी नहीं थी आर्मी की। तो इसको जो रोम के आर्मी वालों ने दो साइड से घेर लिया था। तो इसको बोला आएगा तो इधर हम अटैक करेंगे। तो इस बंदे ने बहुत अच्छी टेक्निक लगाई, जो ऑक्सन होते हैं, जो भैंसे, उनके सींग पे रात में मशाले बांध दी और इनको भगा दिया। तो एक जब 500-600 एक साइड लाइन में आने लगी तो रोमन ने सोचा उसकी आर्मी मूव कर रही है और रोमन उसके पीछे लग गए, और रात में इसने अपनी आर्मी साइड से निकाल दी। तो ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे इसके जो पूरा एक्सपीडिशन था इटली का। इटली इसने एक बोला जाता है कि एक टाइम पे ये रोम के बिल्कुल करीब आ गया था और रोम बिल्कुल नॉट वेल डिफेंडेड था, मतलब इजीली उसको कैप्चर कर सकता था। पर इसने डिसीजन लिया, ये लिया कि इस पर अटैक नहीं करते, साइड से चला गया। और इसके बाद पूरा मामला डगमगा गया, इसको सपोर्ट नहीं मिला, रेनफोर्समेंट नहीं मिली। तो बोला जाता है कि क्या होता अगर बाई चांस ने रोम पे अटैक कर दिया होता तो कहानी अलग हो जाती। इसमें तो रियलिटी में कार्थिज खत्म, डिस्ट्रॉय सेकंड में तो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया रोम ने। और जो सुपर पावर रोम रहा अगले 500 600 800 साल तक, रोम पूरा फैला है ना, रोमन पूरा सिविलाइजेशन फैल गई। तो भाई पर इसका अंत है कि भाई जो जिस जनरल ने इसको हराया उसको भी रोम वालों ने खुद ही मतलब एक तरीके से ट्रेटर करवा दिया घोषित। और ये कार्थेज वाला था, इसको भी इसके लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो दोनों ने ही, जो ये जनरल था उसका नाम याद नहीं आ रहा, इसने बोला था कि मरते दम पे कि मैं भाई अपने मेरे लाश इधर नहीं, रोम में तो कटनी नहीं चाहिए, मतलब दे डोंट। और इसने हाइनिबल एग्जाइल में चला गया था, लास्ट में बोलते हैं इसने जहर खा के अपने आप को लाइक कि पकड़ा ना जाऊं, जो कि अपने सुसाइड कर लिया। तो दोनों को बहुत पूरा ट्रीट करा गया। तो भाई ये है इनकी हिस्ट्री फिनिशियंस की। और एबल जनरल है भाई नेपोलियन, बहुत और भी हो सकता है पर नेपोलियन बहुत एबल जनरल था। उसने ही एक जो इंटीग्रेटेड बैटल जोन, बैटल ग्रुप्स आई भी जी, उसने बनाया भाई। उस पहले बहुत बड़ी कॉन्वॉय होती थी, इसको वो करना टाइम लगता था, इसने उसको छोटे छोटे में करके इसने उसको चेंज करा वॉर क्राफ्ट को, और एकदम स्विफ्ट अटैक करने की सोची कि जल्दी अटैक करके नेपोलियन बेलिसेरियस जस्टिनियन जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर का राजा था उसका जनरल, बहुत एबल जनरल बेलिसेरियस, पर सपोर्ट नहीं मिला बेलिसेरियस को, पर काफी वॉर इसने जीते। आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे हो गया। हाँ तो भाई 957 में फर्स्ट टेम्पल बनाया जाता है इधर जेरूसलेम में, जो प्रेजेंट टेम्पल माउंट है, किंग सोलोमन द्वारा, जो किंग डेविड का बेटा था, सोलोमन टेम्पल बोलते हैं उसको। 957 बीसी में उसने बनाया। अब भाई 586 में जो बेबुलियंस थे वो भाई नाराज हो गए किसी बात पे, मतलब कि भाई रिलीजन जो भी होता है, तो उसने अटैक कर दिया और पूरा टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फर्स्ट टेम्पल जो टेम्पल माउंट आज जिसमें अलस्का मॉस्क इशू चल रहा है, तो वहाँ पे जूस का ही टेम्पल था, वो डिस्ट्रॉय कर दिया था बेबुलियंस ने। बट लकीली फिर एक जो ये अल्केमिड एम्पायर का राजा था जो प्रेजेंट पर्शिया होता है, साइरस द ग्रेट, बहुत महान जैसे नाम ही है। तो इसने 538 है, मतलब 20-30 साल बाद ये आया, उसने अलाउ कर दिया जूस को कि आप आओ, मतलब इनको प्रोसिक्यूशन उनको भगा दिया। फिर जूस ने वहां वहां से भागना पड़ा जब बेबुलियंस ने अटैक किया। तो इसने उनको बुलाया वापस कि आप इधर आओ, रहो, वापस टेम्पल बनाओ। तो 586 में फिर से टेम्पल बनना स्टार्ट हुआ और ये प्रोसीजर चलता गया धीरे धीरे। बट फिर क्या होता है कि भाई ये टेम्पल बनना है, तो फिर जो हुआ, फिर क्या हुआ, ये किंगडम मतलब जूस होने इंडिपेंडेंट नहीं थे, किसी ना किसी के वेजल थे कोई ना कोई, जैसे इधर साइड एल्किमिड एम्पायर आ गया, फिर सेलुसिड एम्पायर आ गया बाद में। सेलुसिड आपको पता होगा भाई, ये वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, मतलब उसका कंटेम्प्रेरी था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। मेगास्टीन आया था सेलुसिड एम्पायर के, उससे मेगास्टीन। तो उसी वही एम्पायर है सेल्यूसिड। तो इसने भाई ये यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइक ग्रीक कल्चर हेलेनिस्टिक डालने लग गया रिलीजन जो था। तो भाई ज्यूस को, कुछ ज्यूस थे वो हेलेनाइज हो गए, पर जो ऑर्थोडॉक्स थे उन्होंने भाई विद्रोह कर दिया कि हमारे रिलीजन से हो रहा है। तो उन्होंने मैकबिन रिपोर्ट बोलते हैं, मतलब क्रश हो गया फाइनली। पर कुछ ज्यूस ने मतलब यहाँ पे कोशिश करा कि अपने टेम्पल को मतलब बचाया जाए, मतलब टेम्पल अभी भी था, टूटा नहीं था, पर वो टेम्पल को हेलेनिस्टिक पैगन टाइप बना दी, चेंज कर रहे थे। तो मैकेबिन रिपोर्ट हुआ, बहुत जूस मारे गए इसमें, फेल हो गया, क्रश कर दिया। ठीक है, एंटीओक फोर द्वारा था, ठीक है, जब रूलर था एंटीओक फोर सेल्यूसिड एम्पायर। फिर भाई जो सेकंड टेम्पल वो जब टूटा तो वो था भाई 67 एडी में। ठीक है, 67 एडी में फिर से वो इशू आया कि भाई फिर रोमन एम्पायर का यहाँ पे कब्जा हो गया, रोमन्स का कैप्चर हो गया जेरूसलेम में।
और रोमन में फिर भाई कुछ रीजन तो नहीं पता, बट छोट ऐसी कोई इशू, नॉर्मल ट्रिवियल इशू था कि भाई किसी ने यूरिन डाल दी सिनेगोग से, तो वो आगे मतलब अनरेस्ट बढ़ गया और भाई विद्रोह मतलब वही था, कोई ना कोई रोमन भाई, आप फॉरेन रूलर प्रॉब्लम हुई है तो कोई ना कोई बस पॉइंट चाहिए था, टिपिंग पॉइंट, और ऐसे करके वो स्टार्ट हो गया। तो भाई 67 एडी में ये स्टार्ट हुआ। इसको बहुत बुरी तरह क्रश करा, मतलब बहुत अच्छी तरह ज्यूस ने लड़ाई की, मतलब इसको फर्स्ट रिवोल्ट बोलते हैं। पर इसमें क्या करा, 10 साल मतलब इसके बाद ये उसने रोमन जनरल था, उसने इनका टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब सेकंड टाइम जो सेकंड टेम्पल डिस्ट्रॉय हुआ वो इसी टाइम हुआ, 70 AD 75 AD के बाद वो टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद भाई यहाँ पे बहुत जूस मारे गए, फिर भाई फिर से बार कोबा रिवोल्ट हुआ। ठीक है, ये 162 AD में हुआ था। ये किस बात पे हुआ था कि अब जो टेम्पल माउंट था वहाँ पे बन तो पाया नहीं, वो डिस्ट्रॉय कर दिया रोमन ने। तो रोमन भाई उसमें फिर वो भी अपना जो भी आता है अपना रिलीजन फॉलो डालता है, तो भाई वहाँ जुपिटर का टेम्पल बना रहे थे। तो वही है, ग्रीक और रोमन गॉड सेम ही है बस, मतलब जैसे ज़्यूस हो गया इधर, है ना, और इधर क्या है, ज़्यूस रोम का शायद वो है, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा। इनका ज़्यूस है तो उसका कॉपी कुछ है, मतलब सबका कॉपी कॉपी है, मतलब सब गॉड। तो वही था। तो भाई बार का रिवोल्ट हुआ, इसमें भी भाई बुरी तरह क्रश करा जूस को, मतलब बहुत जूस मारे गए। तो ये बहुत फेमस रिवोल्ट है जो इधर चली, जहाँ जूस मतलब लड़े और मरे बहुत ज्यादा। तो ये हो गया रिवोल्ट। तो वही है, उसके बाद फिर टेम्पल बना नहीं, फिर मतलब वही, फिर भाई 600 में जब इस्लाम वहाँ पे आ गया तो इस्लाम ने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया अपना अलश का मॉस्क बनाना, जो प्रेजेंट डे है। कुछ थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था, मतलब कैलिफेट आता रहा, बनाता रहा, बनाता रहा, और फाइनली मतलब 1000 कुछ तक वो रेडी हो गया जो आज हम देखते हैं, डोम ऑफ द रॉक और अलास्का रॉक। पर इधर एक बहुत बीच में एक चीज हुई, जैसे 600 के करीब तो वो आ गए, और 447 के करीब रोम, जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो क्रश हो गया था, और ईस्टर्न बिल्कुल वीक हो चुका था। जो प्रेजेंट डे कॉन्स्टेंटिनोपल है टर्की वाला, वो वीक चल रहा था, पर था, पर वेस्टर्न को बारबेरियंस ने, जो जर्मन वाले थे और फ्रेंच वाले थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया था, तबाह कर दिया था। तो 600 में फिर यहाँ पे मतलब इस्लाम आ गया। पर फिर भाई 900 करीब भाई क्रूसेड्स में आते भाई, क्रूसेड्स। तो भाई कुछ 900 के करीब, 9000 1000 के करीब, 1000 या 900 कुछ एडी के करीब भाई, जब वो जो जेरूसलेम था वो फॉल हो गया प्रॉपर, वहाँ पे इस्लामिक पूरा लेवेंट में इस्लाम आ गया, वहाँ पे जेरूसलेम भी। तो वही अपना इंटरनल इशू को, मतलब पावर पावर वैक्यूम, पॉप अपनी पावर बना रहा था, है ना। तो जो पॉप था वो, उसने भाई एक ये स्टार्ट करा कि भाई हमें वापस लेना चाहिए, और फर्स्ट क्रूसेड स्टार्ट हुई। फर्स्ट क्रूसेड भाई, फर्स्ट क्रूसेड ने एक, इसमें मैं ये क्यों ऐड कर रहा हूँ कि काउंट एमिको जर्मनी का, तो सबने मतलब अपना फैल गया एकदम, डिसेंट्रलाइज हो गया, तो सब अपने निकल गए, क्योंकि उसने बोला कि भाई जो लड़ेगा जेरूसलम में, ही विल गेट, सीधा सारे पाप मुक्त हो जाएगा, कितने भी सिन करे। तो सब भाई रेडी हुए, किसान जो भी क्रिमिनल, तो हर जगह से निकल गए, कोई सिंक्रोनाइज नहीं था। तो भाई एक पीपल क्रूसेड पहले ही निकल गई। पोप ने प्लानिंग की थी कि ऐसे ऐसे इतने तारीख में निकलेंगे, कॉन्स्टेंटिनोपल में मिलेंगे, फिर वहां से अटैक करेंगे, पर ये कुछ लोग पहले ही निकल गए। और भाई इनमें से ये काउंट एमिको जर्मनी वाला था, जब ये हंगरी साइड से निकल रहा था, तो भाई इन्होंने यहाँ पे बहुत जूस को मारा, कि भाई मतलब इन्होंने बहुत जूस का मतलब मर्डर किया, गांव जला दिए, लूट लिया। तो क्रूसेड, फर्स्ट क्रूसेड में भी जूस बहुत मारे गए थे। पर लकीली फर्स्ट क्रूसेड भाई सक्सेसफुल हुआ, मतलब कैप्चर कर लिया इन्होंने जो क्रूसेडर्स थे। तो और प्रॉब्लम ये थी, ये सब जो था ईस्टर्न रोमन एम्पायर में आता था। तो जो रूलर था वहाँ का, उसने इनको इसलिए मंगाया था, पर उसको भी उसने बोला भाई आप आओ, इसको फ्री कराओ और फिर मुझे वापस दे देना। पर भाई पावर होता ही है। तो इन्होंने क्रूसेडर इन्होंने वापस नहीं करा, और यहाँ पे जो आए थे, जो भी राजा आए थे फ्रांस के, वहाँ से उन्होंने अपना क्रूसेडर स्टेट्स बना दिए, खुद की कंट्री बना दी। तो भाई ये 4 क्रूसेडर स्टेट्स बन गए थे। ठीक है, 1000 जब फर्स्ट क्रूसेड खत्म हुई, काउंटी ऑफ एडेसा, प्रिंसिपलिटी ऑफ ये एंटियोक, ट्रिपोली और किंगडम जेरूसलम प्रॉपर। भाई फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फर्स्ट क्रूसेड हो गई, तो भाई ये जो काउंटी ऑफ एडेसा था ये बहुत वीक था, हर जगह से घिरा हुआ। ये तो चलो प्रोटेक्शन ऐसे पुतिन भाई का चल रहा है सेम, कि भाई फिजो वो फिजियोग्राफिक बाउंड्रीज चाहिए सेफ के लिए, पहाड़ होने चाहिए। पर रशिया का वही यूक्रेन, जो ग्रेट यूरोपियन प्लेन है, नॉर्थर्न प्लेन्स, वो पूरा प्लेन है, यूक्रेन पोलैंड, तो पूरी आर्मी आ सकती है। तो इसलिए उसने यूक्रेन पे कैप्चर किया कि यहाँ पे भी, ताकि वो बॉर्डर कम करना पड़े। सेम ये है, तो
सराउंडिंग से कि भाई डेमस्कस का सुल्तान था और ये से घिरा हुआ था, तो ये फॉल हो गया जल्दी। ठीक है, और कोई हेल्प नहीं आ पाई यहाँ पे। वो था आर्मेनियन किंगडम था, और वो तो फिर से क्रूसेड स्टार्ट हो गई कि भाई वापस लेना है। तो भाई सेकंड क्रूसेड्स में क्या हुआ, जो ये पहले ये फॉलो, फिर धीरे धीरे सारे फॉलो हो गए। और इधर भाई एक बहुत नोबल आदमी मैं मानता हूँ, मतलब मैंने ज्यादा जहाँ तक मैं जानता हूँ सलाउद्दीन था। बहुत ही नोबल बंदा था, लाइक मतलब इजिप्ट में उसका, इजिप्ट से मतलब पावर में आया था। और जब वो ये बन गया, सलाउद्दीन ने ये कैप्चर किया था। और तो फिर जब ये फॉल हो गया मुस्लिम्स को, तो फिर वहां से सेकंड क्रूसेड की फिर कॉल आई। पर सेकंड क्रूसेड मतलब अच्छी तरह वर्क नहीं कर पाई। लाइक सेकंड क्रूसेड फेल ही हो गई, लाइक क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन नहीं था कुछ भी, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और हर जगह जो क्रिश्चियन आर्मी थी डिफीट कर दी मुस्लिम्स ने, तो वो फेल हो गई। फिर कुछ टाइम बाद भाई फिर थर्ड क्रूसेड कॉल हुई। थर्ड क्रूसेड में भाई जो था, थर्ड क्रूसेड के लिए भाई रिचर्ड द लायन हार्ट यूके का, रिचर्ड द लायन हार्ट प्लस होली रोमन एम्पायर का बारबरोसा, और फ्रांस का कुछ राजा था, शारलेमेन था शायद, या पता नहीं। तो ये तीनों आए, इन्होंने मतलब ले लिया कि भाई हम वी विल फाइट। बट इधर ही हुए था, बार होली रोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत सबसे पावरफुल ये था। तो ये दो पहले आ गए बाय शिप, और उससे ये बाय लैंड से आ रहा था धीरे 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 धीरे। तो भाई फाइट थोड़ा स्टार्टिंग में सक्सेस मिली उसको, सलाउद्दीन थोड़ा मतलब वीक हुआ। बट सी प्रॉब्लम क्या हुई, पूरी पाली वहां पे पलट गई। मेन होली रोमन एम्पायर बहुत बड़ा चैलेंज था इनके लिए, बहुत बड़ी आर्मी नाइट्स की आ रही थी। पर ये जो उसका राजा था बारबरोसा बेचारा, जब यहाँ पे आया, टर्की में एक रिवर है, नाम भूल गया, जब उसकी आर्मी से क्रॉस कर रही थी तो आर्मर में था अभी, तो ये इसमें गिर गया और ये डूब के इसकी मौत हो गई। तो वहाँ पे इसकी पूरी आर्मी, जो बहुत बड़ी आर्मी, मैसिव नाइट्स, पावरफुल कैवलरी, सब वापस चले गए, कुछ कुछ आ गए, तो आर्मी पूरी वीक हो गई। तो भाई इधर थर्ड क्रूसेड भी एक तरीके से मतलब बेकार हो गई। फिर कुछ समय फोर्थ क्रूसेड का कॉल हुआ। फोर्थ क्रूसेड ने तो भाई उल्टा जो आए थे, मतलब जो क्रूसेडर्स थे, उन्होंने भाई उल्टा ही कॉन्स्टेंटिनोपल ही पूरा सीज करके डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब अपनी क्रिश्चियन किंगडम को ही उन्होंने पूरा, पैसे का मामला था जो भी है, पूरा वो डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद वो ये पहले से वीक हो रहा था, ईस्टर्न रोमन वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो पहले ही 447 एडी में चला गया। ये फिर ये उसके बाद पूरा वीक होता चलेगा और वीक होता जाए, इसके टेरिटरी लॉस होती है। और जब ये फाइनल नेल इन द कॉफिन था, जब ये इसको सीज पूरा चला दिया गया, और फिर 1192 में या 11 कुछ में 11,000 में इसको ओटोमन टर्क्स ने, महमद ने इसको कैप्चर कर लिया। तो भाई ऐसे फिर ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी खत्म। जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कॉन्स्टेंटिनोपल में चर्च था, जिसको भी हाइया सोफिया बोलते हैं, वो यहाँ से ट्रांसफर होके मॉस्को चला गया। ठीक है, ये हो गया। ये भाई खाइबर पास की फोटो, ठीक है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया खाइबर पास। कीबोर्ड्स भाई ये पढ़ लेना, मेंस के लिए बहुत है। कीबोर्ड्स क्या होता है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये इसराइल में स्टार्ट हुआ 1910 में, कि भाई कुछ लोग आते हैं मिलके रहेंगे, इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी, एग्रीकल्चर बेस्ड, कि भाई मिलके काम करेंगे। जैसे ट्राइबल्स होता है, जो पैसा आएगा प्रॉफिट, सब रिसोर्स बराबर शेयर होंगे इक्वली, और जो पैसा आएगा फिर किसी में हम इन्वेस्ट कर देंगे स्कूल में, और मतलब सब भाई सोसाइटी होगी, मतलब रिसोर्सेज सबको मिलेंगे ऐसे। तो कीबोर्ड्स बहुत बहुत अच्छा चला, बहुत मतलब काफी कीबोर्ड्स बन गए थे, विलेजेस टाइप होते हैं जो पूरा। अब थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा कुछ में वो आ गया, इन्होंने एग्रीकल्चर शिफ्ट कर लिया, और थोड़ा कैपिटलिज्म भी आ गया है। तो इन्हीं कीबोर्ड्स में अटैक हुआ भी, जो हमास वालों ने इन्हीं काफी कीबोर्ड्स में मैसेकर करा। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट जूनियन वॉर हुआ ये, जिसमें टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, थर्ड जूलियन वॉर हुआ बार को सिवा, जिसमें वो बना रहे थे जुपिटर का टेम्पल। आप मुझे कमेंट में बताना, जो ज्यूस है वो ग्रीक गॉड है, तो उसका रोमन वो कौन है, रोमन, तो बताना, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, अब आते हैं इंडिया इसराइल के उस पे। हाँ तो भाई अभी आप, मैं कुछ गैस फील्ड है जो अभी डिस्कवर हुई है, और लेबनान में इशू हो रहा था, करीश और तानीन, गैस फील्ड डिस्कवर हुई थी रिसेंटली। और इससे पहले एक टमर गैस फील्ड है, और एक लेवियंथन गैस फील्ड है, बड़ी बड़ी। तो ये चार नाम है, करिश, टनिन, टमर, लेवियंथन, लेवियंथन। और जो मैंने बताया ना लेवांट स्टेट, ये प्रोसीडिंग जो स्टेट थे लेवांट में ही हुए थे, ये लेवांट आता है, इसको लेवांट बोलते पूरे को। ठीक है,
गया। और गैस फील्ड है तमर तन करिश। अब ये भाई थोड़ा इंडो इसराइल डिफेंस का है कि हमने जो बराक मिसाइल बनाई है सरफेस टू एयर, जो हमारी बहुत सारी शिप्स में लगी हुई है, नेवी शिप में, वो हमने इसराइल के साथ मिलकर बनाई है। ठीक है, बराक मिसाइल, बराक 8 अच्छी मिसाइल है। और अब भाई अडानी ने भाई इसराइल की डिफेंस फर्मों से जॉइंट वेंचर करके वर्ल्ड क्लास गन वो बना रहे हैं, टेवॉर। ये हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, इसराइली को यूज करते हैं टेवॉर गन। ठीक है, थोड़ा आपको बता रहा हूँ। नेगेव मशीन गन, ये भी हमने अभी बाय ऑर्डर करी है। नेगेव बहुत लाइट है, अच्छी मशीन गन है, आपने सुनी होगी, जैसे इसराइली वेपन इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके साथ हमने पार्टनरशिप करा है। और इसमें और भी गन है, जैसे गलील स्नाइपर राइफल, ये भी हमने खरीदी है मतलब स्पेशल फोर्सेस के लिए। और आपने तो मसाडा पिस्टल है, ये भी यूज होती है। और ऊजी, आपने गेम्स खेले होंगे, ऊजी बहुत तगड़ी ऊजी उसमें आती है। और भाई अभी रिसेंटली ड्रोन में भी, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी में इसराइल एआई बेस्ड में बहुत तक, तो हमने हमारी जो गरुड़ा एरोस्पेस है, ये बहुत प्राइवेट फार्म है, अच्छा काम कर दिया। इसने इसराइल के एलबिट सिस्टम के लिए जो हमारा स्वामित्व स्कीम था कि भाई वो मेजर कर रहे लाल डोरा लैंड, ताकि सबके खेतों के बाहर वो राइट्स मिल सके, मतलब डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टी वाले। तो उसके लिए हमने इनके साथ वो करके ड्रोन यूज करे हैं स्वामित्व स्कीम के लिए। ठीक है, और भाई जो हमने यूज करा भाई वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर के लिए इसराइल बहुत फेमस है, तो हमने उनके साथ भी बहुत एमओयू साइन करे हैं। और माइक्रो इरिगेशन जो होता है, ड्रिप इरिगेशन हो गया, कैनोपी इरिगेशन हो गया। कैनोपी इरिगेशन होता है जैसे स्प्रिंकलर, भाई जो कुछ प्लांट होता है उनके पत्तों पे पानी जाता है, तो उससे भाई सॉइल इरोजन भी मतलब बचता है जो, और जो वो लग जाते हैं कुछ पेस्ट इन्वेजिव स्पीशीज, वो भी बच, सॉइल गीली नहीं है तो मतलब वो भी नहीं रखते। और ठीक है, और पानी की सही यूज होता है, मतलब एवापोरेट होना, पानी भर देता है बहुत सारा एवापोरेट हो जाता है, तो ये उसके लिए काम आता है। कैनोपी इरिगेशन बोलते हैं इसको। ड्रिप इरिगेशन वही जो रूट पे टक टक वो डालते हैं। और कैनोपी इरिगेशन से एक होता है ठंड से बचाता है, कि भाई एक फ्रॉस्ट की लेयर बना देता है बर्फ की, उससे, और बर्फ एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है, तो ठंड से बचाता है। तो ग्रीन हाउस बहुत यूज होता है इसराइल में, और मतलब बहुत ज़्यादा। और भाई एक वर्ल्ड फूड प्राइज है, आप देखोगे, वर्ल्ड ये डैनियल हिल को मिला था 2012 में फॉर माइक्रो इरिगेशन इन ट्रायल लैंड। ये देखना बहुत अच्छा, इन्होंने काम करा माइक्रो इरिगेशन पे, डैनियल हिलेल। ठीक है, और भाई ग्रीन हाउस बहुत, मतलब इसराइल से हम सीख रहे हैं भाई, ड्रोन भी डिफेंस भी है, और ड्रोन हम यूज करना कि भाई कैसे लाइक लेडार यूज करके सॉइल के मतलब देख सकते हैं कि भाई सॉइल में मतलब मॉइस्चर कितना है, या हम प्रोडक्शन देख सकते हैं कि टिम्बर की शुगर केन, मतलब ऊपर से लेडार यूज करके कि आउटपुट ज़्यादा कम आ रहा है। सीड सीड डाल सकते हैं भाई ड्रोन से, फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, तो बहुत फायदा है ड्रोन। तो ये जो इलाका पूरा डेजर्ट है भाई, इधर सब ग्रीन हाउस के जरिए ही पूरा एग्रीकल्चर होता है, ढका रखा है डेजर्ट में। सबसे हो गया, और लास्ट में फिनिश कर देते हैं। हाइफा हो गया, यहाँ पर एक और जगह है एकर, ये सब मतलब बहुत फेमस है हिस्ट्री से। एकर की फाइट हुई थी आकर, यहीं पे ही वो एक होली रेलिक निकला था, जब क्रुसेड्स हो रही थी और जोश मिल गया था, उन्होंने हरा दिया था मुस्लिम आर्मी को। एक टायर है, यहाँ पर टायर है लेबनान में। जॉर्डन एक आर्टिफिशियल स्टेट है, पैलेस्टीन में था ये पूरा इलाका, एक ही था, इसको फिर ब्रिटिश ने अलग करके जॉर्डन बना दिया, और यही पैलेस्टीन है तरीके से। ओके, हो गया। और यहाँ पर एक इसराइल कहाँ गया, यहाँ पे एक प्लेट्यू है, हेरोन प्लेट्यू है, जो सीरिया में आकर मिला हूँ। सीरिया और पूरा मतलब गोलन हाइट से कनेक्ट हो गए, सीरिया और थोड़ा सा नॉर्दर्न है। हेरोन, HERON, हेरोन प्लेट्यू। ओके।